हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है हिंदी। तो हिंदी में देखते हैं आगे आप लोग को कहाँ तक हो गया है, कहाँ से करवाना। सबसे पहले बच्चों आप लोग हिंदी राइटिंग प्रत्येक दिन कॉपी में लिख के ग्रुप में सेंड कीजिएगा। हिंदी राइटिंग आप लोग को प्रत्येक दिन लिख के कॉपी में सेंड करना है। ये सब आप लोग का हो चुका था। मीना वाला भी करवा चुके थे। ये भी आपको बच्चों पढ़ाई हो चुका है। आपको ये भरवाना है। आज हम इसको भरवा देते हैं। इसको आज हम भरवा देते हैं। तो बच्चों हम इसको आपको करवा देते हैं आज। आज का डेट डालेंगे। आज डेट हो गया कितना, 11/6/20। सब्जेक्ट हो गया हिंदी। एक्सरसाइज 15 पढ़ना हम लोग को मम्मी। हम लोग को यही पढ़ना है। यहाँ पे बच्चों मौखिक प्रश्न, देखिए यहाँ पे कह रहा है मौखिक प्रश्न में इस बच्चों मुख से पूछा जाता है, इसको लिखाने वाला ना है। फिर भी हम इसको लिखवा देते हैं। क मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न फर्स्ट हो गया। मम्मी बेटों को किसकी कथा कहानी सुनाती है? मम्मी बेटे को किसकी कथा कहानी सुनाती है? मम्मी बेटे को किसकी कथा कहानी सुनाती है? तो आंसर में क्या लिखेंगे? पढ़ी लोग की। लिखिएगा मम्मी बेटे को परी लोग की कथा कहानी सुनाती है। ये आपका होगा फर्स्ट का आंसर। कर रहा है मम्मी बेटे को किसकी कथा कहानी सुनाती है? तो मम्मी बेटे को परी लोग की कथा कहानी सुनाती है। सेकेंड देखिए, बेटे को मम्मी क्या क्या खिलाती है? बेटे को मम्मी क्या क्या खिलाती है? बेटे को मम्मी क्या क्या खिलाती है? तो क्या लिखेगा आंसर में? बेटे को मम्मी, देख लेते हैं पीछे बच्चों, खीर और गरम पकौड़े खिलाती हैं। कह रहा है बेटे को मम्मी क्या क्या खिलाते? तो बेटे को मम्मी खीर और गरम पकौड़े खिलाती है। थर्ड देखिए, थर्ड नहीं बच्चों, अब ख। अब हम लोग आते हैं ख से। ख में है निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दी। ये लिखित है, वो तो मौखिक था बच्चों, लिखवाने वाला नहीं था, फिर भी हम इसको लिखवा दिए। अब ख देखिए, ख है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है बेटे को गाना कौन सिखाती है? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे को गाना कौन सिखाते हैं? तो यहाँ देखिए इधर हम लिखेंगे इसका आंसर। जब बच्चों एक चीज़ और जब भी आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए हो तो कम से कम एक लाइन ज़रूर लिखें। तो यहाँ लिखेंगे हम बेटे को गाना मम्मी सिखाती है। बेटे को गाना कौन सिखाती है? बेटे को गाना मम्मी सिखाती है। ये आपका हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखिए। मम्मी होमवर्क पूरा करने पर क्या देती है? मम्मी होमवर्क पूरा करने पर क्या देती है? तो लिखेंगे मम्मी होमवर्क पूरा करने पर, इधर देख लेते हैं एक बार हम, टॉफ़ी केक देती है। टॉफ़ी और केक देती है। क्वेश्चन कर रहा है होमवर्क पूरा करने पर मम्मी होमवर्क पूरा करने पर क्या देती है? तो लिखें मम्मी होमवर्क पूरा करने पर टॉफ़ी और केक देती है। उसके बाद थर्ड देखिए। ये तो आपका सेकंड हो गया। थर्ड है मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? तो लिखेंगे मम्मी बेटे को, देखेंगे क्या है, मम्मी बेटे को बात बनाकर मनाती है। क्वेश्चन है मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? तो यहाँ लिखे मम्मी बेटे को बात बनाकर मनाती है।
इसको बच्चों एक बार आप ध्यान से देख लीजिए ताकि इसमें आपकी कोई परेशानी न हो। 1 मिनट हम इसको पढ़ा देते हैं फिर से। कह रहा मौखिक प्रश्न है, मम्मी बेटे को किसकी कथा कहानी सुनाती है? मम्मी बेटे को किसकी कथा कहानी सुनाती है? क्या लिखे? मम्मी बेटे को परी लोग की कथा कहानी सुनाती है। मम्मी बेटे को परी लोग की कथा कहानी सुनाती है। बेटे को मम्मी क्या क्या खिलाती है? बेटे को मम्मी क्या क्या खिलाती हैं? तो बेटे को मम्मी खीर और गरम पकौड़े खिलाती है। बेटे को मम्मी खीर और गरम पकौड़े खिलाती है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना करें। बेटे को गाना कौन सिखाती है? बेटे को गाना कौन सिखाती है? तो हैगा बेटे को गाना मम्मी सिखाती है। बेटे को गाना मम्मी सिखाती है। ठीक है। मम्मी होमवर्क पूरा करने पर क्या देती है? मम्मी होमवर्क पूरा करने पर क्या देती है? तो मम्मी होमवर्क पूरा करने पर टॉफ़ी और केक देती है। मम्मी होमवर्क पूरा करने पर टॉफ़ी और केक देती है। फिर मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? मम्मी बेटे को भात बनाकर मनाती है। तो आपका हो गया। 30 सेकंड इसको देख लीजिए बच्चों, ताकि अगर वीडियो आप लोग को आगे बढ़ जाता है तो उसको रिवीज कर दीजिएगा, या तो पॉज कर दीजिएगा वहीं पे। इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा और इसको मेमो कीजिएगा। इसी को आप मेमो कीजिएगा। 1 से 2 बार बच्चों, 1 से 2 बार आप पढ़िएगा, याद हो जाएगा। सिर्फ 1 से या 2 बार आपको पढ़ना है। चलिए हम आगे चलते हैं। ख हो गया। ग देखते हैं। ग कह रहा है कविता की अधूरी पंक्ति पूरा कीजिए। पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कर कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ रूठूं तो बस खाली स्थान है बनाकर। रूठूं तो बस खाली स्थान है, फिर बनाकर। फिर खाली स्थान है, एक लाइन छोड़ देते हैं इसमें। ये हो गया खाली स्थान में मुझे मनाती मम्मी। उसके बाद है बड़ा खाली स्थान है तू तो मेरा। बड़ा खाली स्थान है तू तो मेरा। फिर कहकर मुझे खाली स्थान है मम्मी। इस तरह से आपका हो गया। देखिए, रूठू तो बस क्या बनाती थी मम्मी? जब बच्चा रूठता था तो बात, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बात। रूठू तो बस बात बनाकर। और क्या होगा? पल में मुझे मनाती मम्मी। पल में मुझे, तो यहाँ पल। रूठू तो बस बात बनाकर, पल में मुझे मनाती। क्या हो जाएगा? पल में मुझे मनाती मम्मी। बड़ा लाडला तू तो मेरा, कहकर मुझे मनाती मम्मी। इस तरह से बच्चों आपका भरा गया। रूठूं तो बस बात बनाकर, पल में मुझे मनाती मम्मी। बड़ा लाडला तू तो मेरा, कहकर मुझे मनाती मम्मी। इस तरह से आपका बच्चों ये ख हो गया, सॉरी ग हो गया। देख लीजिए इसको ध्यान से।
चलिए इसी को हम 1-2 बार और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा करवाएंगे तो आपको से नहीं होगा। इसको हम अगले वीडियो में हम इसको करवा देंगे, फिर से एक बार रिवीजन वीडियो पढ़वा देंगे। चलिए हम इसी को 1-2 बार और पढ़ लेते हैं। पहले इसको आप देख लीजिए बच्चों एक बार और। कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। रूठूं तो बस खाली स्थान बना कर। तो क्या जब बच्चा रूठता था तो मम्मी क्या बनाती थी? बात बनाकर ही ना उसको मनाती थी। कह रहा रूठूं तो बस बात बनाकर, मैं मुझे मनाती मम्मी। तो क्या पल में मुझे मनाती मम्मी। तो क्या हो गया? पल में मुझे मनाती मम्मी। उसके बाद है बड़ा खा लिया था ना तू तो मेरा। बड़ा खा लिया था ना तू तो मेरा, माने बड़ा है तू तो मेरा। तो क्या होगा? लाडला। बड़ा लाडला तू तो मेरा। कहकर मुझे खा लिया था ना मनाती मम्मी। तो यहाँ मनाती मम्मी। इस तरह से आपका हो गया बच्चों। एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है मौखिक प्रश्न। कह रहा है मम्मी बेटे को किसकी कथा कहानी सुनाती है? मम्मी बेटे को किसकी कथा कहानी सुनाती है? तो क्या लिखेंगे? मम्मी बेटे को परी लोग की कथा कहानी सुनाती है। मम्मी बेटे को परी लोग की कथा कहानी सुनाती है। बेटे को मम्मी क्या क्या खिलाती है? बेटे को मम्मी क्या क्या खिलाती है? बेटे को मम्मी खीर और गरम पकौड़े खिलाती है। बेटे को मम्मी खीर और गरम पकौड़े खिलाती है। और देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटे को गाना कौन सिखाती है? बेटे को गाना कौन सिखाते थे? क्या? बेटे को गाना मम्मी सिखाती है। बेटे को गाना मम्मी सिखाती है। मम्मी होमवर्क पूरा करने पर क्या देती है? मम्मी होमवर्क पूरा करने पर क्या देते? तो मम्मी होमवर्क पूरा करने पर टॉफ़ी और केक देती है। मम्मी होमवर्क पूरा करने पर टॉफ़ी और केक देती है। मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? तो मम्मी बेटे को बात बनाकर मनाती है। मम्मी बेटे को किस प्रकार मनाती है? तो मम्मी बेटे को बात बनाकर मनाती है। तो आपका बच्चों हो गया। इस तरह से आपको देखिए क वाला को आप लोग HW में नहीं बनाएंगे। आप लोग होमवर्क में क वाला को नहीं बनाएंगे। ख से आप लोग ख और ग को बना के ग्रुप में सेंड करेंगे। क को आप लोग को नहीं बनाना है, ख और ग को बना के आपको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, यहीं पे आपका हिंदी का सब्जेक्ट समाप्त होता है। बच्चों आप लोग फिर से करें, क वाला आपको नहीं बनाना है, ख और ग सेंड करना है ग्रुप में। क आप नहीं बनाएंगे।